न च स्वजन्मनाशं वा द्रष्टुमर्हति कश्चन तौ हि प्रागुत्तराभाव चरमप्रथमक्षणौ। अब तक हम लोगों ने आत्मा और ब्रह्म के एकत्व पर चिंतन किया, विचार किया, और पिछले श्लोक में यहाँ पर ये सिद्ध किया गया कि आत्मा का जन्म और नाश संभव नहीं है, क्योंकि उसके जन्म और नाश को सिद्ध करने के लिए आत्मा की जरूरत है। कल हम देख चुके हैं 6 विकारों का ज्ञाता आत्मा है। तो कुछ लोगों ने कहा कि अन्य विकारों का ज्ञाता आत्मा है और उत्पत्ति और नाश इनका भी ज्ञाता है। तो यहाँ पर यह बताया गया कि आत्मा का जन्म, वो पैदा हो रहा है, इसको देखने वाला कौन होगा? क्योंकि बिना चैतन्य के चैतन्य का अभाव था और फिर उसका अभाव नष्ट हुआ और भाव आया। ये जानने के लिए चेतन चाहिए। कल विस्तार से चर्चा हो चुकी है। प्राग अभाव का दृष्टा होना चाहिए। यदि हम आत्मा को कहे कि आत्मा का प्राग अभाव था और फिर उसका भाव हुआ, भावात्मक वस्तु बनी, मतलब जन्म हुआ, तो किसने देखा? तो चूंकि अपने जन्म को वो देख नहीं सकता, ठीक उसी तरह अपने नाश को भी देख नहीं सकता। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा जन्म और मरण के परे है। आत्मा अजन्मा है और अमरण धर्मा है। इसलिए हम आत्मा को कह सकते हैं उसमें कोई भी विकार नहीं है। मतलब वृद्धि होना, क्षय होना, वो तो है ही नहीं। और विकारों का जो बिल्कुल प्रथम विकारों में जो प्रथम विकार है जन्म, वही नहीं है। अब अजन्मा और अमरण धर्मा आत्मा है। अब इसका जीवन पर प्रभाव क्या पड़ेगा? जीवन पर प्रभाव तो यही पड़ना चाहिए कि व्यक्ति मरण के भय से मुक्त हो जाए। क्योंकि जब मुझको मरना ही नहीं है तो फिर क्या भय? तो इसलिए आप देखते हैं बड़े बड़े संत लोग बिल्कुल निर्भय होते हैं। कितनी बीमारी हो जाए, मरण सम्मुख दिख रहा है शरीर का, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनको अपने स्वरूप का यह ज्ञान है कि मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। शरीर से लेकर पूरा जगत जिनके लिए मिथ्या सिद्ध हो गया है, वो चिंतित नहीं होते। ऐसा कहा जाता है कि रमण महर्षि के बारे में कहा जाता है कि जब भारत परतंत्र था और काफ़ी यहाँ पर हिंसा हो रही थी, परेशानियाँ थी लोगों को, तब किसी ने कहा उनसे कि आप भी कुछ कीजिए, सहायता कीजिए। तो उन्होंने एक बड़ा ऐसा उत्तर दिया, बोले यदि सिनेमा के पर्दे पर आग लगी हो तो कोई बुझाने जाता है क्या? बताइए, उनकी जो दृष्टि है बहुत ही, मतलब उनकी दृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है ये सब क्या है? सिनेमा है। सिनेमा मतलब क्या है? प्रतीयमान है, मिथ्या है।
बहुत ऊंची ये स्थिति है, इतना आसान ये होता नहीं इस तरह से जीना। खैर, लेकिन लक्ष्य तो यही है, ध्येय तो यही है। तो शरीर को बिल्कुल मिथ्या मानना और आत्मा को अमर अनुभव कर लेना, ये जीवन का समझ लीजिए सर्वोच्च ध्येय है। तो यहाँ पे तर्क से सिद्ध कर दिया कि हाँ, जन्म और नाश उसमें नहीं है। अब आगे थोड़ा विषय बदलता है। बदलता ये है कि यहाँ पर एक पूर्व पक्ष ने प्रश्न कर दिया। ये भाष्य में है, श्लोक में तो नहीं है, श्लोक में तो सीधा उत्तर है। यहाँ पूर्व पक्ष ने प्रश्न ये किया, ध्यान से सुनना, कि अभी तक आत्मा और ब्रह्म की एकता आपने बताई कि आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही ब्रह्म है। तो वो पूर्व पक्ष ने कहा कि ये एकत्व का विचार करने से होगा क्या लाभ है? आत्मा और ब्रह्म एक है, ये हमने जान लिया, तो क्या होगा? तो सिद्धांति ने कहा कि देखो, इस ज्ञान से यह जो दुखपूर्ण संसार है इसकी निवृत्ति हो जाएगी, जिसके कारण हम परेशान हैं। यह संसार आता है ना, तरति आत्मवित्, जो आत्मवित् है वो संसार से परे चला जाता है, तो संसार से निवृत्ति हो जाएगी, इसका ये लाभ है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि महाराज, ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है, संसार की निवृत्ति तो होती हुई दिखाई नहीं देती। बोले क्यों नहीं दिखाई देती? तो कहा देखिए, ये सब आपको संसार दिखता है, शरीर दिखता है, और ऐसा तो कोई देखा नहीं कि कोई ज्ञानी है और ज्ञान होने के बाद उसको संसार दिखना ही बंद हो जाए। अच्छा, ज्ञान से कल्पित वस्तु तो नष्ट हो जाती है। ध्यान से सुनना, उसका क्या प्रश्न है, कैसे वो पूछ रहा है। रज्जू के ऊपर यदि सर्प दिख रहा है तो वो सर्प बाधित हो जाता है, खत्म हो जाता है, किससे? ज्ञान से, क्योंकि वो कल्पित है। जो चीज कल्पित होती है वो तो खत्म हो जाती है, लेकिन जो ठोस सत्य है वो केवल ज्ञान से कैसे नष्ट होगा? तो बोले क्यों नहीं नष्ट होगा? वो कहता है कि ये अज्ञान जो है ना, आप कहते हो अज्ञान से ये सारा उत्पन्न हुआ है, संसार, सारी उपाधियां अज्ञान कल्पित है और ज्ञान से नष्ट हो जाएगा। वो कह रहा है कि अज्ञान एक ठोस चीज है और उससे पूरा एक ठोस जगत उत्पन्न हुआ है, तो ज्ञान से कैसे नष्ट होगा? ऐसा उसने कहा। और एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उसने कहा कि ये जो अज्ञान है ना, अज्ञान से ये सारी चीज कल्पित है, ये आप लोग बोलते हैं। सिद्धांति ने कहा हाँ, लेकिन जो अज्ञान है उसको तो किसी ने बनाया नहीं है। ध्यान से सुनना, वो क्या कहता है। अज्ञान तो क्या है? स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, इसलिए वो यथार्थ है। उसका ऐसा तर्क है, इसलिए वो सत्य है। अज्ञान किसी के द्वारा भी कल्पित नहीं। इसलिए देखो, अज्ञान को कोई बनाता है, ऐसा आपने सुना है क्या कि अब हम अज्ञान को बना रहे हैं, संस्कृत के अज्ञान को बना रहे हैं, संसार के अज्ञान को बना रहे हैं, किसी भाषा का जो अज्ञान है उसको बना रहे हैं, किसी विषय का जो अज्ञान है उसकी निर्मिति हो रही है। ऐसा तो नहीं है, ये तो अनादि है। तो अज्ञान अनादि है, तो ध्यान से सुनना, वो क्या कहता है कि इसलिए ये यथार्थ है और इस अज्ञान को कोई उत्पन्न कर नहीं सकता। बुद्धि से अज्ञान उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि बुद्धि स्वयं अज्ञान का फल है, बुद्धि स्वयं अविद्या का परिणाम है।
अच्छा, आत्मा अज्ञान को उत्पन्न कर नहीं सकता, क्योंकि आत्मा जो है वो तो निर्विकार है। तो ऐसा वो कुछ विचित्र तर्क कर रहा है, सिद्ध ये करना चाहता है कि ये यथार्थ अविद्या है और यथार्थ अविद्या हमेशा रहेगी, क्योंकि यथार्थ चीज कहते हैं उसको जो हमेशा टिके। या पूज्य गुरु जी ने इसका बड़ा अच्छे से वर्णन किया, मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ। इस ज्ञान की प्राप्ति से संसार का जो दुख है वो दूर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कहता है इसका ज्ञान शरीर, मन, बुद्धि आदि उपाधि द्वारा होता है इस संसार का, और ये उपाधियां अज्ञान के कारण है, और यह अज्ञान ज्ञान से दूर नहीं हो सकता। क्यों? ज्ञान से कल्पित वस्तु का ही विनाश हो सकता है, यथार्थ वस्तु का नहीं। उदाहरणार्थ, ज्ञान से रस्सी पर कल्पित सर्प ही दूर हो सकता है, रस्सी का बाध नहीं हो सकता। सर्प का तो हो जाएगा। अविद्या से उत्पन्न शरीर आदि उपाधियां कल्पित नहीं हैं, क्योंकि हम उनकी कल्पना करने वाले का नाम नहीं ले सकते। किसने वो की? अविद्या की कल्पना किसने की? अहंकार से वो उत्पन्न हो नहीं सकती, क्योंकि अहंकार स्वयं अविद्या से उत्पन्न होता है, और निर्विकार आत्मा में भी अविद्या उत्पन्न नहीं हो सकती। अतः यह कल्पित न होने के कारण यथार्थ होगी। इस यथार्थ अविद्या का नाश कैसे होगा? और अविद्या का नाश नहीं होगा तो संसार भी नष्ट नहीं होगा, और संसार भी नष्ट नहीं होगा तो ये जो आप ज्ञान पढ़ा रहे हैं मतलब इसका कोई लाभ ही नहीं है। यहाँ पे निष्कर्ष या निर्णय वो ये निकाल रहा है कि अज्ञान नाम की एक वस्तु है। क्यों? उसका तर्क ये है क्योंकि अनादि है। प्राय हम लोग ऐसा बोल देते हैं, जो चीज अनादि है वो अनंत है। अनादि अनंत शब्द साथ हम लोग बोलते रहते हैं। तो चूंकि इसका कोई कल्पक बनाने वाला नहीं है, इसलिए ये सत्य है। और अविद्या सत्य है तो अविद्या से उत्पन्न सारी चीजें फिर सत्य है। ज्ञान भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसा जब कहा तो यहाँ बहुत ही अच्छा गुरुजी ने बहुत सुंदर बात लिखी कि ये सब तर्क तभी है, यह सभी तर्क तभी तक सत्य हो सकते हैं जब अविद्या जैसी कोई वस्तु होती है। आपकी धारणा में अविद्या नाम की एक वास्तविक वस्तु है, क्योंकि वह किसी के द्वारा कल्पित नहीं है। यही प्रॉब्लम है। अज्ञान को आपने सत्य मान लिया है और फिर आप कह रहे हैं कि ये कैसे नष्ट होगा। इसके उत्तर में अगला श्लोक बोला है। अगले श्लोक में ये बताया कि महाराज अज्ञान नाम की कोई चीज है नहीं, क्योंकि ब्रह्म जो है, चैतन्य जो है, वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप आत्मा में अज्ञान आएगा ही कहां से? ऐसा ही बड़ा गूढ़ बात है, मुझको मालूम है, थोड़ा समझने में कठिन है जो पहली बार समझ रहे या सुन रहे हैं। आत्म चैतन्य में अज्ञान की सिद्धि है ही नहीं। पूर्व पक्षी क्या कह रहा है? अज्ञान नाम की चीज है। क्यों है? फिर अनादि है। यहां पे कहते हैं यदि आप ब्रह्म के स्वरूप को ठीक से जान लोगे तो वहां पे अज्ञान का अस्तित्व दिखाई नहीं देगा। इसलिए कहते हैं न प्रकाशे अहम इति उक्ति यत् प्रकाशैक बंधना स्वप्रकाशम तमात्मानम अप्रकाश कथम स्पृशेत। जो स्वयं प्रकाश ब्रह्म है उसमें अप्रकाश अविद्या, अप्रकाश अज्ञान कैसे स्पर्श कर सकता है? कल हमने उदाहरण आपको दिया था, चमकदार प्रकाशमान सूर्य बादल कैसे उसको ढक सकता है, उसका कुछ बिगाड़ सकता है। इसी तरह यदि ऐसा आपको लग रहा है कि बादल ने सूर्य को ढक दिया तो ये कल्पना है। और देखो, बादल यदि वास्तव में वो सूर्य को ढक देता तो हवा से फिर हट कैसे जाता है? तो केवल एक भ्रम है, भ्रम सा है कि उसने आवृत्त किया है।
ऐसे ही अविद्या भी एक प्रातीतिक चीज है, ध्यान से सुनना। अविद्या भी एक आभास है, और लगता है कि महाराज ये तो बहुत बड़ी चीज है और इसने तो इतने बड़े संसार को उत्पन्न किया है, तो बड़ी भारी सत्य वस्तु है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्म को यदि आप जानोगे तो वहां से दिखाई देगा कि अज्ञान नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये ऐसे ही है जैसे हम अंधेरे की चर्चा करते हैं, आगे आएगा और हम देखेंगे। सूर्य से पूछा जाए कि अंधेरे से तुमको कितनी परेशानी होती है, तो सूर्य क्या कहेगा, ये कौन सी काल्पनिक वस्तु की आप चर्चा कर रहे हो। सूर्य की दृष्टि से अंधकार की सत्ता ही नहीं है। तो ब्रह्म दृष्टि से अज्ञान या अविद्या असंभव है, क्योंकि ब्रह्म कैसा है, प्रकाश रूप है। अच्छा, और जब मैं कहता हूं मैं अज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, तो ध्यान से सुनना, ये अज्ञान आत्मानुभव को ढकता नहीं है। मैं हूं ये तो भान होता ही है कि नहीं। मैं अज्ञानी हूं ऐसा हम बोलते हैं, तो इस अज्ञान को प्रकाशित करता है ब्रह्म, तभी हम कहते हैं मैं अज्ञानी हूं। इस अज्ञान को वो जानता है। तो ऐसा ये अज्ञान जो वास्तव में संभव है ही नहीं, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म में अज्ञान संभव नहीं। अच्छा, हम बोले हाँ ये तो आपने ठीक बताया, लेकिन अब एक मजेदार बात है, तर्क से तो अज्ञान या अविद्या सिद्ध नहीं होती, लेकिन अनुभव से ये स्वीकार करना कठिन होता है। यदि अज्ञान नाम की कोई चीज ही नहीं है तो सबको कैसा होना चाहिए था, ब्रह्म ज्ञान। लेकिन सब लोग कहते हैं हमको तो मालूम नहीं, हमको तो मालूम नहीं, मतलब अज्ञान है। अच्छा, अज्ञान है यदि इसको हम कहें तो अभी अभी हमने सिद्ध किया, वो सिद्ध होता नहीं। तो इसलिए लक्ष्मीधर कवि जी ने अगला श्लोक बहुत ही प्यारा लिखा है। उन्होंने कहा है वैसे तो ये अज्ञान तर्क से सिद्ध नहीं होता, लेकिन यह अज्ञान नाम की एक कुछ तो भी चीज है, कुछ है, उसका ठीक से वर्णन कर नहीं सकते कि वो कब से है और क्यों आया और कैसे इसने अपने स्वरूप को ढक दिया है। बिल्कुल ये तर्क से ठीक से समझ में आता नहीं। जब तक ब्रह्म का विचार नहीं होगा तब तक ये जीता है। हालांकि इसकी स्वयं की कोई सत्ता नहीं है, प्रतीति है, लेकिन परेशान तो करता है। इसलिए देखिए अगला श्लोक 17 हुआ, तथाप्या भाति कोपेश विचाराभाव जीवनः अवश्यायश्चिदाकाशे विचारार्कोदयावधिः। फिर से, तथाप्या भाति कोपेश विचाराभाव जीवनः अवश्यायश्चिदाकाशे विचारार्कोदयावधिः। तथापि यद्यपि आत्मा में अज्ञान संभव नहीं है, तथापि ऐसा देखो, इसके ऊपर लिखा हुआ है यदि आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो उसमें अज्ञान की प्रतीति कैसे हो सकती है। कहते हैं जैसे सूर्य पूर्ण प्रकाश स्वरूप होते हुए भी उलूक के लिए भरे दिन में भी वह सब और अंधकार ही अंधकार है, वैसे ही जीव के लिए अज्ञान है। वस्तुतः अज्ञान जैसी कोई वस्तु नहीं है, किंतु कुछ तो भी है। तथा अपि आभाति, कुछ तो भी है और वह प्रतीत होते रहता है। और ये कब तक प्रतीत होते रहेगा, जब तक हम विचार नहीं करेंगे। विचार अभाव जीवन है, ये बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति है। अज्ञान का जीवन कब तक, अज्ञान कब तक जीवित रहेगा, तो बोले जब तक विचार हमने किया नहीं। विचार का अभाव ही अज्ञान का जीवन है। अच्छा, बोले कोई उदाहरण आप दीजिए। बहुत सुंदर उदाहरण है।
अवश्यायश्चिदाकाशे। अवश्याय का मतलब होता है घना कोहरा। अब ये जो घना कोहरा होता है, अब उसको आप यदि हाथ से पकड़ना चाहे तो कुछ पकड़ में आएगा क्या? कुछ ठोस चीज है क्या? वो है नहीं। वो कुछ ऐसी कुछ चीज है कि उसके कारण हमको कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छा, वो कब तक दिखते रहेगा कोहरा? जब तक सूर्योदय हो न जाए। सूर्य का उदय होते ही वो कोहरा छट जाता है। तो यहां पर अज्ञान की तुलना इस कोहरे से की है। एक और इसकी तुलना हम कर सकते हैं, अंधकार की तुलना कर सकते हैं। अज्ञान की तुलना अंधकार से भी कर सकते हैं। जरा विचार कीजिए, अंधेरा क्या चीज है? कोई चीज है क्या? हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं, स्वामी जी, कि फिजिक्स में, भौतिक शास्त्र में हम लोग प्रकाश नाम के विषय का अभ्यास करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। लाइट है ना, लाइट है, हीट है, मैग्नेटिज्म है, ये सब विषय होते हैं। लेकिन आज तक किसी ने अंधकार नाम के विषय के ऊपर पढ़ाई की है क्या? क्यों? क्योंकि अंधकार कोई चीज है नहीं। लेकिन मजेदार बात यह है कि कोई चीज न होते हुए भी उसका अनुभव होता है, और अनुभव ही नहीं होता बल्कि बहुत परेशानी भी होती है। अंधेरे से लोगों को डर लगता है, अंधेरे में लोग गिरते हैं, ठोकर खाते हैं। अंधेरा कुछ नहीं है, लेकिन देखिए समस्याएं तो है। अब इस अंधकार को आप हाथ से छू सकते हो क्या? नहीं। उसमें कोई भी प्रत्यक्ष का जो इंद्रिया है वो काम करती नहीं, लेकिन समस्याएं उत्पन्न करता है। अच्छा, अब ये जो अंधेरा है, ये वस्तु को बिगाड़ सकता है क्या? नहीं बिगाड़ता। लेकिन हमको लगता है मानो कि वो वस्तु है ही नहीं। तो बहुत सुंदर है। अच्छा, अब ये अंधेरे का जीवन कब तक है? तो यहां बोल सकते हैं प्रकाश अभाव जीवन। प्रकाश का जब तक अभाव है तब तक अंधेरा बड़ा खुश है। यहां पे कोहरे का उदाहरण दिया आपने। अंधेरे और सूर्य की वो कहानी तो पढ़ी होगी। ये अंधेरा जो है वो शिकायत करता है एक बार ब्रह्मा जी से। कहा कि ये सूर्य आता है और मेरे को भागना पड़ता है। हाँ, सूर्य के आने से मेरे को पलायन, भागना पड़ता है। आप इस सूर्य को कुछ समझाइए, ये बहुत अपराध कर रहा है, गलत काम कर रहा है, हमको भगा रहा है। तो सूर्य ने कहा, ब्रह्मा जी ने सूर्य से कहा कि आपकी एक शिकायत आई है, आप अंधेरे को भगा देते हो। तो सूर्य ने बहुत अच्छी बात की, उसने कहा ठीक है, गलती हो गई मेरे से, मैं अंधेरे से क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ। उस अंधेरे को सामने बुलाइए, मैं क्षमा मांग लूंगा, चरण स्पर्श कर लूंगा। ब्रह्मा जी ने यह सूचना अंधेरे को दी है। अब अंधकार आज तक तो सूर्य के सामने गया नहीं है। अब सूर्य कहता हम क्या करें? तो अब ये उदाहरण क्या बताता है कि सूर्य की दृष्टि से अंधेरा है नहीं। अंधेरा और सूर्य दोनों साथ में रह नहीं सकते। लेकिन हम लोगों के लिए अंधेरा होता है, अंधेरे से कष्ट होता है। तो देखिए, जब तक हम विचार नहीं करेंगे, ये अज्ञान अंधकार, हाँ, इसमें हम परेशान होते रहेंगे। इसलिए बहुत सुंदर यहाँ लिखा, ऊपर लिखा है विचार अभाव जीवन, और नीचे लिखा है विचार अर्क उदयावधि। विचार रूपी सूर्य का उदय जब तक नहीं होता तब तक ये अंधकार, या फिर यहाँ पे जो दिया है कोहरा, ये घना कोहरा जो है परेशान करते रहता है कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती है, लेकिन दुख तो उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे कहते हैं, इसलिए करना क्या चाहिए? विचार करो,
ब्रह्म सूत्र भाष्य में कहा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। तो वहां पे जिज्ञासा शब्द का अर्थ आचार्य ने कहा विचार्यम, ब्रह्म के ज्ञान का विचार प्राप्त करना चाहिए। क्यों? बोले यदि संसार दुख का नाश करना है तो करना ही पड़ेगा। इस तरह यहाँ पे जो पूर्व पक्षी ने कहा था उसका यहाँ पे क्या उत्तर दे दिया। उसने क्या कहा था, फिर पीछे ले जा सकते हैं आपको। उसने कहा था अज्ञान एक सत्य है और सत्य अज्ञान इस सत्य संसार को उत्पन्न करता है और इसलिए ये हमेशा रहने वाला है और ज्ञान से भी इसकी इसका खंडन हो नहीं सकता। तब आचार्य ने यह सिद्ध किया कि चेतना में अज्ञान संभव ही नहीं है। एक प्रतीति जरूर हो सकती है और इसलिए उसका नाश संभव है। देखो, अब अज्ञान अज्ञान हम बार बार बोल रहे हैं। अज्ञान मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूं, मतलब मैं हूं ही नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता। ये जरा समझ लेना चाहिए अज्ञान का अर्थ क्या है। कई बार हम ऐसा सुनते आए हैं कि आप श्रवण करोगे तो आपको आत्मा का अनुभव हो जाएगा, आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, हम ऐसा बोलते हैं। ध्यान करने से क्या होगा, ध्यान आपको आत्मानुभूति करा देगा, ऐसा हम बोलते हैं। ध्यान से सुनना, ये वाक्य पूरी तरह सही नहीं है। आत्मानुभव सबको है। निधिध्यासन करने से आत्मा का अनुभव होगा ऐसा नहीं है, या श्रवण करने से होगा ऐसा नहीं है। पशु पक्षी को भी आत्मा का अनुभव है। तो बोले तब तो फिर मतलब हम सभी ज्ञानी हैं? नहीं, आत्मा का अनुभव है मतलब हमको आत्मा का ज्ञान है कि मैं हूं, ये ज्ञान है, इसको कहते हैं सामान्य ज्ञान है। इसलिए ब्रह्म सूत्र भाष्य में फिर शंकराचार्य जी से एक ने प्रश्न किया, बोले ये बताइए आत्मा ज्ञात है कि अज्ञात है? ध्यान से सुनना। तो आत्मा ज्ञात है, क्योंकि सभी लोग कहते हैं मैं हूं मैं हूं मैं हूं, मतलब आत्मा ज्ञात है। तो पूर्व पक्षी कहता है यदि आत्मा ज्ञात है तो फिर ये ब्रह्म विचार करने की जरूरत क्या? तो फिर कहा आत्मा अज्ञात है। तो आत्मा यदि अज्ञात है तो सब लोग ऐसा क्यों बोलते हैं मैं हूं मैं हूं, ये क्यों बोल रहे हैं? तो वहां उत्तर ये दिया आत्मा ज्ञात अज्ञात है। ये जरा गूढ़ बात है। ज्ञात अज्ञात है मतलब मैं हूं ये तो जानता हूं, लेकिन मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं ये मैं नहीं जानता, ये अज्ञात है। इसको कहते हैं आत्मा का सामान्य ज्ञान तो है लेकिन आत्मा का विशेष ज्ञान नहीं है। तो श्रवण मनन निधिध्यासन आदि साधनों से आत्मा का विशेष ज्ञान होता है। आज हमको आत्मा का सामान्य ज्ञान है और ध्यान से सुनना, आत्मा का विशेष ज्ञान होने के बजाय आज हमको आत्मा का मिथ्या ज्ञान है, गलत ज्ञान है। मैं हूं ये तो ठीक है, लेकिन मैं जीव हूं, मैं पुरुष हूं, ये है भ्रम ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। श्रवण मनन निधिध्यासन से ये मैं हूं तो ऐसे ही रहता है, लेकिन बीच का जो है पुरुष हूं जीव हूं ये उड़ जाता है। और मैं अपरिच्छिन्न हूं, मैं निराकार हूं, निरवय हूं, ये ज्ञान होता है। तो अज्ञान मतलब याद रखना, ये मैंने सब क्यों बताया, अज्ञान मतलब मिथ्या ज्ञान है। अज्ञान मतलब ऐसा ही नहीं कि मेरा अस्तित्व का ही मुझको भान नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सब बारीक बारीक महीन पॉइंट्स हैं। तो जब हम कहते हैं कि श्रवण से आत्मा का अनुभव होगा, अरे भाई आत्मा का अनुभव पहले से ही, तभी तो आप सुनने गए हो। आपसे कोई पूछा आप कौन है तो आप बोलेंगे मैं श्रोता हूँ, मतलब आपको अपने स्वयं का अनुभव है कि आप है।
हाँ, लेकिन आप क्या है, कैसे हैं, कितने हैं, ये मालूम नहीं है। तो यह ज्ञान विशेष ज्ञान कहलाता है और यह श्रवण आदि से होता है। तो आत्मा का ये जो अज्ञान है, इसका ये स्वरूप है। अब यहाँ पे कहते हैं कि जब तक मुझको ये आत्मा के बारे में भ्रम ज्ञान ही है कि मैं जीव हूँ, पुरुष हूँ इत्यादि, तो बोले तब तक क्या होगा, अनेक हम सपने देखते रहेंगे और इस संसार चक्र में भटकते रहेंगे। यहाँ बड़ा एक सुंदर उदाहरण देके उन्होंने बात कही है, देखो इसको पढ़ते हैं। आत्मा ज्ञान महानिद्रा जृम्भितेऽस्मिन् जगन्मये दीर्घस्वप्ने स्फुरन्ते ते स्वर्गमोक्षाधिविभ्रमाः। आत्मा ज्ञान महानिद्रा जृम्भितेऽस्मिन् जगन्मये दीर्घस्वप्ने स्फुरन्ते ते स्वर्गमोक्षादिविभ्रमाः। बोले जब तक हमको आत्मा के इस ज्ञान का, मतलब विशेष ज्ञान का अनुभव नहीं होता, जब तक ये लगता है कि मैं जीव हूँ, तब तक समझ लीजिए हम नींद में सोए हुए हैं। बहुत ही सुंदर, महानिद्रा। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा रामायण में, मोह निशा सब सोव निहारा देखई सपन अनेक प्रकारा। जब तक हमको अपने स्वरूप का सही ज्ञान नहीं है, तो इसकी तुलना की गई, बोले ये ऐसा ही जैसे आप सोए हुए हो। अच्छा, अब क्या होता है, जब हम सोने जाते हैं तो सुषुप्ति के पहले क्या स्वप्न आता है। जागृत में तो हम स्वप्न नहीं देखते, जब सोने के लिए जाते हैं आंखें बंद है, अपने आप को हम भूल गए, तब वहाँ पे क्या होता है, जृंभणम। जृंभण मतलब एक प्रकट, क्या प्रकट होता है वहाँ, स्वप्न। ध्यान से सुनना, यदि कोई पूरी तरह जगा हो तो स्वप्न दिखेगा क्या उसको, नहीं। जब वो निद्रा में जाता है तो स्वप्न की अभिव्यक्ति होती है। बोले ठीक ऐसे ही आत्मा के प्रति हम यदि सो गए, ध्यान से सुनना, आत्मा के प्रति सो जाना मतलब आत्मा को भूल जाना। और जहाँ हमने अपने आप को हम भूल गए, तो फिर तरह तरह के स्वप्न हम देखेंगे। तरह तरह के स्वप्न मतलब क्या, यहाँ स्वर्ग मोक्ष आदि ये स्वप्न है कि यहाँ जाने से सुख मिलेगा, वहाँ जाने से सुख मिलेगा, हमको ये करना है, हमको वो करना है। ये सब सपने हैं। तो आत्म अज्ञान महानिद्रा, देखो बड़ी काव्यात्मक ये अभिव्यक्ति है। जो अज्ञान है वो बिल्कुल सुषुप्तिवत है, सुलाने वाला है। और मांडुक्य के कारिका में भी ऐसा ही कहा, लिखा हुआ है, अनादि मायया सूक्तः यदा जीवो प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम। हाँ, आगे आता है, कहते हैं ये अनादि माया में सब लोग क्या, सोए हुए हैं। देखो सोना मतलब क्या है, अपने सही स्वरूप को भूलना है, यही बात है। या इसको और दूसरे ढंग से कहें तो अपनी ओर देखना नहीं, अपनी ओर ध्यान नहीं देना, इसी का नाम है अज्ञान या सुषुप्ति। अपनी तरफ हम ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते, उसके बहुत से कारण हैं। उसके कारण है या तो आसक्ति है, या समस्याएं हैं, या आकर्षण बहुत ज़्यादा है। तो उस कारण से हम अपने को भूल गए और जगत और बाह्य चीज़ों को ही जानने में लगे रहे। इसलिए गीता में जो आता है ना श्लोक, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कि जब ज्ञानी लोग सोते हैं तो अज्ञानी लोग उसमें जागते हैं। जो अज्ञानी की जागृत अवस्था है, ज्ञानी की वो निद्रा अवस्था है।
क्या श्लोक है? हाँ, तस्याम या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयम भूतानि सा निशा पश्यतो। अब ये श्लोक भी समझ में आता नहीं लोगों को। ये क्या है? मतलब जब सब लोग सोते रहते हैं तो ज्ञानी जागता है? मतलब ज्ञानी क्या वॉचमैन है? और क्या उसको दिन दिन नहीं दिखता, रात रात नहीं दिखती? सब उल्टा क्या है? उसका अर्थ यही है कि निद्रा मतलब जिस आत्मा के प्रति अज्ञानी लोग पूरी तरह सोए हुए ध्यान ही नहीं देते, ज्ञानी लोग उसके प्रति जागृत बोल ही रहे हैं। और जिस व्यवहार के प्रति अज्ञानी लोग बड़े जागृत, बड़े सतर्क, बड़े सावधान, ज्ञानी उधर उस ओर ध्यान ही नहीं देता, मानो कि वो क्या सोया हुआ है। तो इस तरह यहाँ पे निद्रा क्या है ये यहाँ पर वर्णन किया। अज्ञान ही मानो की निद्रा है। कल इसको हम विस्तार से देखेंगे। बहुत अच्छा ये श्लोक है। और यहाँ पे कह दिया स्वर्ग मोक्ष आदि सब स्वप्न है। जब तक आत्मा का अज्ञान है देखते रहोगे। स्वर्ग मोक्ष आदि विभ्रम। कल इसका जरा अच्छे से हम अर्थ देखेंगे। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।